एक टेक्निकल टर्म में लोग इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, 120 डेज का मूविंग एवरेज। जो कि अब ये मूविंग एवरेज क्या होता है, जो एकदम नए दर्शक हैं उनको भी बता दूं कि ये जो मूविंग एवरेज लाइन होती है कैंडल के वॉल्यूम के बेस पे बनती है। तो 120 दिन का मूविंग एवरेज लाइन बन के आ रहा है 53.70 का। इसके नीचे जब तक है तब तक ये बाजार, जो मेरे टारगेट्स इंटेक्ट हैं 44 रुपीज और 33 रुपीज के। तो मुझे लगता है कि अगर बाउंस मिलता है, अगर आपके लोअर लेवल की बाइंग है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, आप लोगों को सस्ता जरूर मिलेगा। ओवरऑल लास्ट शो में भी मैंने कहा था 60 रुपए 90 पैसे का भाव कटने के बाद ही कोई तेजी ट्रिगर होगी, और उस दिन मेरे ख्याल से 58 रुपीज के आसपास का भाव था। तो ये जो बाउंस दे रहा है बाजार, ये सिर्फ आपको एग्जिट करने के लिए मौके दे रहा है, आगे सस्ता होने की उम्मीद है। बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट के साथ इसमें इन्वेस्ट मत करिए, एक बार सपने दिखा चुका है, 7 रुपए से 86 रुपए हो चुका है। विपुल जी, आपने पूछा था कि ये 7 रुपए से 86 रुपए चला गया और फिर करेक्टिव हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो विपुल जी, बाजार है, बाजार ना अपने 1-2 साल को आगे के डिस्काउंट करता हुआ चलता है। इसने एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर लिया था, तो अब ये रिजनेबल रेट पे आ रहा है, बस बात ये है। तो अभी अभी मतलब रीजनेबल रेट आपकी नजर में क्या है, 30 रुपए? सर नहीं, ये तो 44 रुपीज के आसपास एक अच्छी एंट्री बनती है, और अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉल आता है तो 34-33 के आसपास जीटीडी बिड लगा के रखिए, गुड टिल कैंसिलेशन। तो आपका एवरेज 38 रुपीज का हो जाएगा, विच विल बी वेरी गुड बाइंग रेट। उसके बाद 30 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आप फिर होल्ड करिए, हो सकता है फिर 61 रुपए कट जाए तो वापस से 86 रुपए के स्तर कटने मिले। अंबाला जी ने एकदम सही कहा कि ये एक दो चार महीने का स्टॉक नहीं है, इसको 2-3 साल होल्ड करना पड़ेगा अगर पैसे डबल टिबल करने हैं तो। चलिए।